आइए देखते हैं आज के मार्केट का हाल-चाल। आज पूरे दिन मार्केट में क्या हुआ? अगर मार्केट की पहले न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ देखते हैं आज। तो एक मनी कंट्रोल में ये न्यूज़ आया है कि आज सेंसेक्स निफ्टी फ्लैट रहा। आज मार्केट में वॉलेटिलिटी थी। मार्केट स्टार्ट हुआ फ्लैट 23,000 पे निफ्टी 50 और उसके बाद फिर एक रेंज में गया और फिर वहाँ से फिर सेलर्स की एंट्री हो गई और वहाँ से मार्केट डाउन गिरता चला गया। आज की न्यूज़ के हिसाब से अगर देखें तो सेंसेक्स निफ्टी फ्लैट रहा और फार्मा के स्टॉक्स आज अच्छे खासे चले हैं। आईटी और पीएसयू बैंक्स के आज स्टॉक्स की रैली उतनी अच्छी नहीं थी, आज मंदी थी उनमें। चलिए अब देखते हैं आज का ओवरऑल मार्केट। जैसा कि हम लोग डेली हमारी एनालिसिस होती है कि पूरे दिन में ऐसे कौन से ऐसे स्टॉक्स थे, टॉप 5 स्टॉक्स जो कि अच्छे खासे भागे हैं और कौन से ऐसे 5 स्टॉक्स हैं जो कि डिक्लाइन रिकॉर्ड किए हैं आज। तो अब अपने मार्केट मूवर सेक्शन में आते हैं और यहाँ पे गेनर्स वाले लिस्ट में देखूँ तो टॉप 5 में फिन केबल्स जो कि आज 13% की ग्रोथ रिकॉर्ड करी है इसने। ये स्टॉक ओपन हुआ था 886 पे, क्लोज हुआ 883 पे और डे हाई था इस स्टॉक का 1060, जो कि बहुत अच्छा हाई रहा डे हाई के हिसाब से। सेकंड हमारा स्टॉक है हुनासा, जो कि 12.74% की ग्रोथ रिकॉर्ड करी है। ये स्टॉक पूरे दिन में 235 के हाई पे रिकॉर्ड 235 के हाई टच करा इसने। ओपन हुआ 210 पे और क्लोज हुआ है 204.71 पे। थर्ड स्टॉक है हमारा शुवेन फार, जो कि 6.85% की ग्रोथ रिकॉर्ड करी है। स्टॉक ओपन हुआ था 1070 पे, डे एंड पे क्लोज हुआ है 1048 पे और पूरे दिन में इसका हाई था 1164। चौथा हमारा स्टॉक है रेडिंगटन, जो कि 6.77% की ग्रोथ रिकॉर्ड करी है। ये स्टॉक 228 पे ओपन हुआ था और 229.04 पे क्लोज हुआ और सेम डे पे इसका हाईएस्ट प्राइस था 248। लास्ट वन पांचवा स्टॉक हमारा मुथूट फाइनेंस, जो कि 6.18% का ग्रोथ रिकॉर्ड करा है। ये स्टॉक ओपन हुआ था 2248 पे और अभी क्लोज हुआ है आज डे एंड पे 2182 पे और डे हाई पे इस स्टॉक ने प्राइस टच करा था 2334.80 रुपये। अब टॉप लूजर्स अगर हम देखें तो टॉप लूजर्स में नेप्टो फार्म था, जिसने कि 20% की लॉस रिकॉर्ड करी है। ये स्टॉक ओपन हुआ था 1039 पे, क्लोज हुआ है 1218 पे, जबकि डे एंड पे इसका लो रहा 975। इसने सबसे लो 975 इसने रिकॉर्ड डिक्लाइन रिकॉर्ड करा है। दूसरा हमारा गॉडफ्राई पीएचएलपी है, जो कि 8.48% की डिक्लाइन रिकॉर्ड करी है। ये स्टॉक ओपन हुआ था 54 पे, 5454 रुपये पे और डिक्लाइन रिकॉर्ड करा है 4919 रुपये का और डे एंड पे क्लोज हुआ है 5463 रुपये। तो ये कुछ संभलते हुए इसने 4919 से 5463, तो ये स्टॉक कुछ तो अच्छा डिक्लाइन मतलब कि कुछ तो इसने ग्रोथ डिक्लाइन संभाला है। तीसरा हमारा है एजिस लॉग, जो कि 7.24% की डिक्लाइन रिकॉर्ड करी है। ये स्टॉक डे एंड पे सबसे लोवेस्ट टच करा था 727.35 रुपये का। ओपनिंग हुई थी इस स्टॉक की 794 रुपये, क्लोज हुआ था 794.25 पे। चौथा है हमारा विजया, जो कि 7.08% की डिक्लाइन रिकॉर्ड करी है। ये स्टॉक क्लोज हुआ है 1026.35 पे और डे पे लो था इसका 935। पांचवा है हमारा रेडिको, जो कि 5% का डिक्लाइन रिकॉर्ड करा है। ये स्टॉक क्लोज हुआ है 2237 पे और डे एंड पे इसका डे पे पूरे डे में लो था 2115 रुपये का। अब अगर हम सेक्टर वाइज भी देखें तो मेन जो कि हमारा फार्मा का सेक्टर अगर देखें तो फार्मा के स्टॉक्स में आज ये 4 स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने ग्रोथ रिकॉर्ड करा है। हालांकि ये ग्रोथ मिनिमल है, बट फिर भी इन्होंने ग्रोथ रिकॉर्ड करा है। पीपीएल फार्मा, बायोक्वाइन, ग्रैन्यूल्स और एक्यूएम्स, ये 4 स्टॉक्स थे जो ग्रोथ रिकॉर्ड करे इन्होंने। इसके बाद फिर आईटी सॉफ्टवेयर में अगर देखें तो जोमेटो, जो कि 1.48% की ग्रोथ रिकॉर्ड करी है। विप्रो में डिक्लाइन हुआ है 0.53% का। लेटेंट क्यू में 1.22% का ग्रोथ रिकॉर्ड हुआ है। सोनाटा सॉफ्टवेयर में 3% की डिक्लाइन हुई है और बीएस सॉफ्ट में 0.64% का ग्रोथ हुआ है। चलिए अब देखते हैं हमारे निफ्टी का हाल। निफ्टी में आज क्या
ग्रोथ दिखाया, क्या डिक्लाइन हुआ। अगर हम देखें तो मार्केट निफ्टी 50 में ओपन हुआ है, ये हमारा आज का कैंडल है। आज मार्केट ओपन हुई थी 9:15 में। अगर हम देखें तो मार्केट हमारा निफ्टी 50 का ये प्राइस इंडेक्स चार्ट है 15 मिनट का। 15 मिनट में हम देखें तो मार्केट ओपन हुआ था फ्लैट, फ्लैट कह सकते हैं हम, हाँ। और उसके बाद फर्स्ट हाफ तक मार्केट कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखाया है। अब इसमें कई फैक्टर्स हो सकते हैं, कल का सीपीआई इंडेक्स का डेटा आया है यूएस का और इंडिया का, वो होगा। फिर मोदी जी यूएस के दौरे पे हैं, वहाँ पे ट्रंप के साथ जो भी डिस्कशन होने हैं, जो भी मीटिंग्स होने हैं, तो कुछ मिली-जुली मार्केट का हालचाल रहा। आज मार्केट फर्स्ट हाफ तक ग्रोथ रिकॉर्ड करा है और उसके बाद फिर कंसिस्टेंट डिक्लाइन हुआ है मार्केट। अगर देखें तो 23,232, हाँ, 23,232 पे जाके रेजिस्टेंस लिया इसने और रेजिस्टेंस वहाँ से फिर कंटिन्यूअस डिक्लाइन हुआ है। अब कल के मार्केट की अगर हम एनालिसिस करें तो कल के मार्केट के हिसाब से 22,960 एक सपोर्ट पॉइंट है। अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है और उसके बाद फिर एक 15 मिनट की कैंडल बना के 15 मिनट का पॉजिटिव कैंडल बनाता है, तो फिर ये रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा 23,224, जो कि रेजिस्टेंस पॉइंट है। और अगर कल मार्केट यहाँ से 15 मिनट की कैंडल के बाद अगर डिक्लाइन करता है तो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है 22,800। ये हमारा जो पॉइंट है 22,812 से लेके ये जो जोन है हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, सॉरी, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो कल के अगर मार्केट को देखें तो 3 सिनेरियो बनते हैं। या तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और 15 मिनट की कैंडल बना करके ऊपर की तरफ ग्रोथ रिकॉर्ड करता है, तो हम एक छोटा-सा बाय का कॉल का ऑप्शन ले सकते हैं, जो कि रेजिस्टेंस होगी 23,224 रेजिस्टेंस जोन। यहाँ से जाके हाई चांस है कि मार्केट फिर डिक्लाइन करेगा। और अगर दूसरे सिनेरियो में अगर मार्केट अ, 22,960 के नीचे ओपन होता है और उसके बाद 15 मिनट कैंडल पे फिर डिक्लाइन की तरफ ग्रोथ दिखाता है, तो 22,860 एक हमारा स्ट्रॉन्ग जोन है, जहाँ से कि एक छोटा-सा पुट का ऑप्शन हम ले सकते हैं, बट दैट वुड बी रिस्की। और तीसरा सिनेरियो है, तीसरा सिनेरियो हमारा हो सकता है कि मार्केट कहीं बीच में हाई पे ओपन हो, तो उसमें ये 22 आज की जो सपोर्ट था 23,014, इसके ऊपर अगर मार्केट कहीं ओपन होता है गैप अप या गैप डाउन, जो कि चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो हम पहले आधे घंटे वेट करेंगे और उसके बाद फिर कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का मार्केट का हाल चाल।